नो नो। हेलो डैडी, वेलकम टू बैक माय डे 37। और सच बताऊँ तो आज डे मेरा 37 है और मुझे अपने आप पे खुद नहीं विश्वास हो रहा है कि मैं कंटिन्यू और कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ 37 तक पहुंच चुका हूं। और सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने भले ही मैं रुकावट बहुत आ रही है उस चीज़ को दूर करके और अपनी जो मैंने अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया, जो मैंने ठाना है कुछ करने का, कुछ पाने का, तो उस चीज़ के लिए मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। ये नहीं है कि बस हो गया तो छोड़ दूंगा, नहीं, कुछ हो या ना हो बस करते रहो। मेहनत करने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, करते रहूँगा। तो मैं अपना शुरू की तरह डेली की तरह अपना डायरी स्टार्ट करता हूँ सुबह से। तो मैं बता दूँ, आज मेरा मैंने सर से ऑफिस का लीव लेने के लिए मैंने मैसेज सर को कर दिया। वैसे मेल कर रखा हूँ, तो वैसे मुझे 2 दिन के बाद एग्जाम है, तो मैंने उसके लिए मैंने सोचा कि 2 दिन और एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। तो मैंने आज सर को मैसेज कर दिया कि सर आज नहीं आऊँगा। तो सर ने डिस्कस करने लगे क्योंकि अब डिस्कस तो कुछ और हुई थी। मैंने सर परसों एग्जाम है, मैंने रिक्वेस्ट की तो सर ने अप्रूव कर दिया, मान दिए। और उसके बाद फिर मैं अपना अ, थोड़ा देर फ्रेश हुआ, होने के बाद मैं खाना वाना खाया और उसके बाद मैं रोशन को कॉल किया और शिवा को कॉल किया। थोड़ी देर बाद रोशन आता है और फिर साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं। और डिस्कस किए, फिर शिवा तो नहीं आया था क्योंकि शिवा को आज सीएफ हमसे उनको मतलब भेजा गया था ऑडिट के लिए, तो वो आज नहीं आ पाए। और फिर हम दोनों साथ बैठ के अपना स्टेप बाय स्टेप यूनिट बाय यूनिट प्रोसेस अपना करने लगे। और करने में प्रैक्टिस भी किए और एक दूसरे को साझा भी किए, यानी एक दूसरे को एक्सप्लेन किए। प्लस उसमें हम लोग लिख लिख के भी प्रैक्टिस किए कि हमें याद हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन, मतलब कि लर्न हमें उस क्वेश्चन को ये नहीं एक तरह से रट रहे हैं, हमें उस क्वेश्चन को समझना भी है। फिर हम उस चीज़ को कैसे समझे, उस चीज़ को मैं उसको समझा रहा हूँ, वो मुझे समझा रहा है और अच्छे से अच्छे एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। और तो उस चीज़ को अपने रियल लाइफ में रियलिटी से कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है। बीच में लंच किए, थोड़ा देर कार्टून भी देखे, कुछ देर मस्ती भी की क्योंकि ज़्यादा देर स्टडी करते करते फ्रस्ट वो हो जाती है थोड़ी कि बहुत देर से ज़्यादा पढ़ रहे, तो थोड़ा देर बीच बीच में इंटरटेनमेंट होना भी ज़रूरी है। तो हम लोग साथ में करते रहे। और उसके बाद कुछ समय बाद रोशन चला जाता अपने घर से, फिर मैं अपना कंटिन्यूस करने बैठता ही हूँ। तो जस्ट थोड़ी देर बाद शिवा सॉरी हिमांशु आ जाता है। और वैसे भी हिमांशु भाई हमारे एक वो भी दोस्त हैं और अच्छा है और गुड बिहेवियर है। और वैसे भी मेरे जितने दोस्त अच्छे हैं बिहेवियर में हैं, कोई ज़्यादा किसी चीज़ से मतलब वो नहीं है बैड, मतलब मैं जैसा एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स से वैसे ही ऐसे ही मिलते हैं। और सच बताओ तो अच्छे भी लगते हैं और सब आपको भी अच्छा लगता है और साथ में किसी दूसरे लोग को भी लगे, वो भी लगे कि हाँ आपके दोस्त ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, अच्छा लगता है। तो हिमांशु आया, फिर बाद में बैठे और बातचीत किए। थोड़ी देर बाद वो पूछा कि क्या कर रहे हो, फिर मैंने बताया कि यही सब कर रहे थे और टैली देखा उसने डेस्कटॉप पे ऑन है। तो उसने पूछा कि भाई मुझे भी टैली सीखना है, तो मैं एक आर्ट से हूँ तो क्या टैली कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि टैली सीखने के लिए किसी बैकग्राउंड स्ट्रीम से होना ही जरूरी है। बस अगले बंदे को सीखने के इंटरेस्ट और इच्छा होना चाहिए जो जिससे कि वो आगे एक्सप्लोर करे, अच्छे से कर पाए। तो मैंने उसको समझाया जरूरी नहीं है कि फील्ड में कॉमर्स होना ही जरूरी है टैली के लिए। तो मैंने टैली ओपन करके थोड़ा कुछ एक्सप्लोर किया, बताया क्या क्या चीज़ होती है, क्या बताया कि टैली कैसे कैसे चीज़ होती है उसमें, जरूरी नहीं है कि सब चीज़ समझाया। फिर बोला अच्छा। फिर थोड़ी बाद जैसे यूट्यूब नोटिफिकेशन आई थी राजपाल की, मतलब जो अभी हमारे राजपाल यादव जी जो एक करेक्टर है, एक्टर है सॉरी, जो मूवीज में बॉलीवुड मूवी राजपाल यादव के हम मूवी देखने लगे। जो हमारा एक्टर्स है राजपाल यादव की जो मूवी आती है कार्टून्स के जो हंसी दिलाते हैं, तो वो उनको मतलब
मैं तो हिमांशु हम मैंने उसको बोला कि वो जेल चलेगा क्या सच में? तो उसने बोला हाँ। तो हमने न्यूज़ व्यूज़ देखने लगे थोड़ा देर। तो पता चला कि ये रियल है, और फिर पता चला किस लिए आया, किस चीज़ के लिए गया है। तो उस चीज़ को मैंने चैटजीपीटी एक्सप्लोर डाला और पूछा तो सारी चीज़ पता चल गया। और उसके बाद मैंने मूवी देखा कि उस कौन सी मूवी है जो उनको इस वजह से जाना पड़ा। तो उस मूवी का नाम बताया। अ, अता पता लापता है मूवी का नाम है। तो उस मूवी को मैंने देखा, और पूरे हम दोनों साथ बैठ के, हिमांशु और मैं साथ में बैठ के देखे थे क्या हो रहा है, किसके ऊपर ये स्टोरी है। तो उस चीज़ को हमने कनेक्ट किया रियल लाइफ से और देखे कि अच्छा है। और उस चीज़ को फिर पता चला कि इनको हेल्प भी करना चाहिए लोगों को, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर्स हैं। और और बाकी भी बहुत से लोग, बहुत से एक्टर हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा ही उनके ऊपर मतलब बताया जा रहा है कि मुझे भी उतना एक्चुअली पता नहीं, बस जो मैंने न्यूज़ में देखा, और चैटजीपीटी मतलब जो मुझे ऑनलाइन से पता चला कि 2010 में उन्होंने 5 करोड़ की लोन लिए थे, मतलब मूवी बनाने के लिए। तो वो आप अब तक के 9 करोड़ तक हो गए हैं, अभी उन्होंने चुका नहीं पाए। और तो उसी बारे में ये सब बातचीत चलती रही है, कंट्रोवर्सन चल रहा है। बट मुझे फिर फोकस करना था स्टडी पे, फिर मैं अपना फिर से स्टडी करने बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद हिमांशु भाई भी चले जाते हैं, फिर मैं अपना स्टडी करने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद डिनर किया, डिनर करने के बाद अ, फिर स्टडी के लिए बैठा था, और अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा ही था। तो थोड़ी देर में जो मेरी बहन की फ्रेंड्स है वो आ गई थी, क्लास 11th में है। और रह तो मतलब बगल रूम में रहते रहते हैं। तो वो पूछने आ गई कि भैया मुझे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, कौन कौन सी कल एग्जाम है, तो इंग्लिश में कौन कौन सी। तो मैंने उसको थोड़ा हेल्प कर दिया, बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ को बताया। और ऐसे ही कुछ मैं सीखता रहता हूँ। और आज के मेरा डे बहुत अच्छा गया, क्योंकि आज मैंने थोड़ा कुछ लर्निंग फेस कर की, और कुछ मैंने दूसरों को भी हेल्प किया। और आज के दिन सच बताऊँ तो प्रोडक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही थी मेरे लिए, और कुछ ज़्यादा ही मतलब मेरे को मिला, मिलने सीखने को कुछ मिला। जैसे कि स्टडी रिवीजन किया, और मैंने कुछ हेल्प किया फ्रेंड्स को, प्लस किसी एक मेरे से नीचे जो बच्चे जैसे कि पूछे, तो मैंने उनको भी हेल्प किया। तो मिलते हैं कल, और कल का दिन अच्छा हो। और आज की मैं रियल डायरी यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो गुड नाइट, कल मिलते हैं। और कल कुछ अच्छा दिन हो, और मुझे कुछ अच्छा नया सीखने को मिले। वैसे भी मैं 2 दिन का लीव ले रख चुका हूँ, कल का मेरा डे ऑफ है। तो कल कुछ देखता हूँ। कल शायद शिवा भी रहेगा, क्योंकि वो भी लास्ट डे है, कल का लीव लेगा ही, परसों एग्जाम है। तो एक दिन में स्टडी करनी है। और तो अभी हम स्टडी कर ही रहे हैं, और बाकायदे तो मैं ये अपना रिकॉर्ड कर रहा था डायरी। तो हाई प्रोडक्टिव में आज मेरा यही था। तो ओके, गुड नाइट अगेन, एंड थैंक यू सो माय डियर डायरी, थैंक्स फॉर